नमस्कार, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परीक्षाओं में भी आता है। परीक्षा में जो शिक्षण विषय हैं उस पेपर में ये काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्याख्या कौशल। तो बीएड के दौरान व्याख्या कौशल कैसे तैयार करें। देखो, सबसे पहले प्रस्तावना करनी पड़ती है, उसके बाद में व्याख्या करनी पड़ती है। तो प्रस्तावना का जो उद्देश्य कथन आ जाता है, अब आगे की जो प्रक्रिया है वो हमें कैसे करनी है वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। व्याख्या कौशल क्या है? व्याख्या कौशल, सबसे पहले हमें इस शब्द पर ध्यान देना चाहिए कि व्याख्या कौशल क्या है। तो देखो, व्याख्या कौशल के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने मत जो है वो स्पष्ट किए हैं। उनमें से जो पॉल है उस विद्वान ने कहा है कि व्याख्या करने का कौशल शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु को सरल रूप में समझाने में सहायता करता है। अर्थात जो प्रकरण, जो टॉपिक हम आज पढ़ा रहे हैं वह व्याख्या कौशल उसको कहेंगे हम जो हमारी पाठ्य वस्तु है, जो शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है उसको सरल से सरल रूप में समझाने में सहायता करता है। मुख्य रूप से ये बात है कि जो भी व्याख्या करें वो सरल होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी उसको समझ सकें। अब देखिए, व्याख्या कौशल का अर्थ क्या है। देखो, व्याख्या कौशल की जब हम संधि करेंगे तो ये दो शब्द इसके अंदर आएंगे, वी प्लस आख्या। वी का अर्थ जैसा कि हम जानते हैं विशेष, अर्थात विशेष रूप से। आख्या का क्या अर्थ होता है? उसको देखना या उसका विवेचन करना, उसको गहराई से देखने से इसका तात्पर्य। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है शब्दों को विशेष रूप से देखना। विशेष रूप से देखना, विशेष रूप से उसको व्याख्यायित करना, अर्थात एक एक बिंदु पर उसकी चर्चा करना, उसको एक एक शब्द का, एक एक अक्षर का अर्थ स्पष्ट करना ही व्याख्या करना कहलाता है। लेकिन कैसे? वो सरल भाषा में होना चाहिए, छात्रों के लिए बोधगम्य होना चाहिए। तो व्याख्या के विषय में तात्विक विवेचन करके सरल रूप में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, यही व्याख्या कौशल का अर्थ होता है। तो विद्वानों ने अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हैं। काफ़ी परिभाषाएं हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हमारे व्याख्या कौशल को स्पष्ट कर देंगी उनको हमने आपके सामने रखा है। तो देखिए, ब्राउन महोदय ने के अनुसार क्या कहा है कि अच्छे स्तर का व्याख्या कौशल एक तैराक की पोशाक के समान माना जाता है, किंतु सुंदर एवं संक्षिप्त होती है, परंतु सभी महत्वपूर्ण कार्यों को भली भांति करने में समर्थ है। तो ब्राउन ने कहा है कि जिस तरह से पानी में जाने से पहले एक तैराक जो होता है, तैरने वाला व्यक्ति होता है, उसको क्या कहा है, उसके तैरने की पोशाक की समान माना है। कि जिस तरह पानी में जाने से पहले एक पोशाक पहनी जाती है तैरने के लिए, वो देखो बहुत ही सुंदर और संक्षिप्त होती है, दिखने में सुंदर होती है लेकिन संक्षिप्त होती है, जो शरीर के चिपकी रहती है, परंतु सभी महत्वपूर्ण कार्यों को भली भांति करने में वो समर्थ होती है। तो व्याख्या कौशल जो है वो शिक्षक के लिए एक, यूँ सोचें कि हम एक तैरने वाले की पोशाक की तरह है, जो संक्षिप्त और सुंदर होते हुए भी महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए। तो यहाँ पर यानी कि तैराक जो है वो कक्षा के अंदर एक शिक्षक है, तो उसको उसी तरीके से अपनी व्याख्या को तैयार करना चाहिए। जो नेक्स्ट परिभाषा दी है वो दी है बीके पासी ने। बीके पासी ने भी व्याख्या कौशल को देखो किस तरह से स्पष्ट किया है कि व्याख्या कौशल के अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षक के लिए उपयोगी व्यवहारों में वृद्धि करना और अनुपयोगी व्यवहारों को त्यागना सम्मिलित है। देखो, व्याख्या कौशल के अंतर्गत जो शिक्षक है, जब शिक्षक व्याख्या कर रहा होता है तो शिक्षक के लिए उपयोगी व्यवहारों में वृद्धि करना, अर्थात बच्चों के लिए जो महत्वपूर्ण है उस चीज़ की क्या करना है, उसको वृद्धि, अर्थात उसको बढ़ाना है। और अनुपयोगी व्यवहार, अनावश्यक चर्चा या अनावश्यक जो बातें हैं उसका त्याग करना, ये व्याख्या कौशल में सम्मिलित है। तो तीन विद्वानों ने बहुत ही सरल तरीके से इसको परिभाषित कर दिया है। अब देखो इसका निष्कर्ष निकालते हैं। उपयुक्त दी गई परिभाषाओं
से अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि व्याख्या कौशल वह है जिसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु को सरल से सरल रूप में और सरल भाषा में शिक्षण बिंदु को स्पष्ट करता है। अर्थात सरल भाषा में सरल अपने शिक्षण बिंदु को स्पष्ट कर दे ही वही क्या कहलाती है, व्याख्या कहलाती है। अब हम देखते हैं कि व्याख्या कौशल को तैयार करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके महत्वपूर्ण घटक क्या क्या होते हैं, तो उनको हम देखेंगे। तो देखिए, व्याख्या कौशल के महत्वपूर्ण घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल, व्याख्या करने के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। तो हर चीज़ के जो है ये घटक होते हैं, हर वस्तु के पहलू होते हैं, हर चीज़ को स्पष्ट करने के तरीके होते हैं। तो उनमें सबसे पहले है कथनों में क्रमबद्धता। तो मित्रों, शिक्षक को शिक्षण बिंदु से संबंधित अपने कथनों में क्रमबद्धता अर्थात निरंतरता रखनी चाहिए ताकि विद्यार्थी प्रकरण से जुड़े रहें। जो शिक्षक अपने किसी टॉपिक को पढ़ा रहा है, चाहे हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, गणित का हो, विज्ञान यानी XYZ किसी भी विषय का हो और किसी भी विषय पर हो, वह कथनों में क्रमबद्धता रखे। अपना जो भी कुछ वो बोल रहा है उसमें एक कंटिन्यूटी रखे, एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बात को, प्रकरण को रखना चाहिए ताकि विद्यार्थी उससे जुड़े रहे। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को तार्किक क्रम में ही विश्लेषण करना चाहिए, लॉजिकली उस बात को स्पष्ट करना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 उसी क्रम में हो। कोई सरल चीज़ है उसको पहले रखे, कठिन चीज़ है उसको बाद में रखे, वो कहलाती है क्रमबद्धता। शिक्षक की भाषा निरंतरता व्याख्या करने को सरल बनाने में सहयोग देती है। शिक्षक की जो भाषा है, शिक्षक की भाषा में निरंतरता अर्थात शिक्षक की भाषा में कंटिन्यूटी व्याख्या को सरल बनाने में सहयोग सिद्ध करती है, अर्थात सहयोगी होती है उसकी। नेक्स्ट है परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। शिक्षक जब व्याख्या कर रहा होता है तो उसको परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग करना है। तो देखिए, परस्पर जोड़ने वाले शब्द क्या हैं। शिक्षक को व्याख्या करते समय इनको शब्दों का प्रयोग शिक्षण बिंदु को विश्लेषित करते करना चाहिए। जो शिक्षण बिंदु है उसको विश्लेषण कर रहा है तो ये करना चाहिए। जैसे क्योंकि, अर्थात उसका कारण बताइए, क्योंकि ये इस तरह से है, ताकि, इसलिए, अगर हम ऐसा करते तो इसलिए ये हुआ, तथापि यानी कि फिर भी, यद्यपि, उदाहरण देकर, जैसे मैथमेटिक्स है, विज्ञान है, इनमें उदाहरण देकर, हिंदी में व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो उदाहरण देकर, संस्कृत में व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो उदाहरण देकर, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो उदाहरण देकर, गणित में अतः, मान लीजिए, अतः और मान लीजिए आदि जो शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग व्याख्या के दौरान करना चाहिए। साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उपयुक्त शब्दों का ही प्रयोग करें, अर्थात जिस तरह की व्याख्या है, जिस तरह का जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसमें उचित ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखें, भाषा में धारा प्रवाह। व्याख्या के दौरान शिक्षक की भाषा का सरल, स्पष्ट और बोधगम्य होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति देखे, विद्यार्थियों का लेवल देखे, कक्षा 6 में पढ़ा रहा है, कक्षा 10 में पढ़ा रहा है, कक्षा 12 में पढ़ा रहा है, वही देख करके उसको स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करना है, जिससे विद्यार्थियों का ध्यान विषय वस्तु पर रहे। इसके विपरीत कठिन भाषा, छात्रों के स्तर से ऊपर की भाषा का प्रयोग विद्यार्थी के शिक्षण में रुचि नहीं ले पाएंगे। अगर हम कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं, छात्र से ऊपर की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो विद्यार्थी उस शिक्षण कार्य में रुचि नहीं ले पाएंगे। इसलिए शिक्षक का भाषा में धारा प्रवाह होना अत्यंत आवश्यक है, वह भी सरल और बोधगम्य। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग। शिक्षक को शिक्षण बिंदु पूर्णतः संबंधित शिक्षण सामग्री हो जो कि शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाती है, उसी का ही प्रयोग कर व्याख्या करनी चाहिए। शिक्षक जो भी शिक्षण बिंदु पढ़ा रहा है, जो भी सहायक सामग्री, मॉडल, चार्ट वगैरह दिखा रहा है, वह पूर्णतः टॉपिक से संबंधित ही होना चाहिए, जो शिक्षक को शिक्षण कार्य और अधिक रुचिकर बना देता है। अंत में है निष्कर्षात्मक कथन का प्रयोग। शिक्षक को शिक्षण बिंदु पढ़ाने के पश्चात यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसने निष्कर्ष कथन के रूप में ये आज उसने अमिक टॉपिक को पढ़ा है, जिससे शिक्षण बिंदु पूर्ण अर्थ निष्कर्ष के रूप में छात्र समझ सकें। तो अंत में निष्कर्षात्मक कथन बोलना चाहिए, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण का